साथियों नमस्कार। साथियों मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्लास 8 हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 और चैप्टर का टॉपिक का नाम है लिंग। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिंग तो संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। अब लिंग जो संज्ञा का जो पहला विकार है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो लिंग कहते कैसे हैं, यहाँ हम प्रकाश डालते हैं। लिंग तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वस्तु भी शामिल हुई है इसमें। तो व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी के इस बात का पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुरुषलिंग है, तो उन शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। यानी कि इन शब्द से पुरुष वर्ग का बोध होता है और इसलिए इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब नंबर 2, सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंगनी, बकरी आदि। उपयुक्त शब्द जो मैंने शब्द अभी बोले हैं, ये सारे के सारे शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पत्थर, पहाड़, घर आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग हैं। और सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम, कि लिंग की पहचान क्या है, कैसे होती है और उसको परिवर्तन करने के नियम क्या हैं। तो इसमें देखिए नंबर 1 पर, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि। अब इसमें भी क्या है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जटा, जरा, माला आदि शब्द नियम के अनुसार तो होने चाहिए पुल्लिंग, लेकिन ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग हैं। अब नंबर 2 देखिए कि जिन शब्दों के अंत में ई, इया, बट या हट होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लकड़ी, लड़की, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मोती, पानी, दही, घी इत्यादि। ये होने तो चाहिए स्त्रीलिंग नियम के अनुसार, लेकिन ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या हैं। तो इसमें हमारे पास में लगभग 10 के लगभग नियम दिए हुए हैं। अब इनको हम नंबर बाय नंबर अध्ययन करते हैं, जिनमें से पहला देखिए, पहला नियम क्या है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा, आचार्य आचार्या, प्रिय का प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, श्याम श्यामा आदि। अब नंबर 2,
अकारांत एवं आकारांत शब्दों को ईकारांत कर देने से, अकारांत या आकारांत शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, दादा का दादी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, साला का साली, बेटा का बेटी, मोटा का मोटी, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची, नर का नारी, काला का काली, भतीजा का भतीजी, मामा का मामी, गूंगा का गूंगी, बकरा का बकरी, टोप का टोपी, नाना का नानी। और नंबर 3 पर देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से, नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब जैसे मोर तो मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, शेर का शेरनी, नट का नटनी, जाट का जाटनी और सिंह का सिंगनी। इसी तरीके से अब नंबर 4 पे आइए आप, जातिबोधक, जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके, जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सांप का सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला का ग्वालिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन। इसी तरीके से अब नंबर 5, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से, आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब देखिए साथियों, जैसे मैं बोलता हूँ आनी लगाने से, नी लगाने से, तो अगर आपकी समझ में कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उदाहरण से आप पता लगा लोगे कि मैंने क्या शब्द बोला, इसमें कौन सा शब्द मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ बोला कि आनी लगा देने से, अब हो सकता है कि आपको कुछ और सुनाई पड़ रहा हो। तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जेठ का जेठानी, तो अब यहाँ इस उदाहरण से आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या शब्द यहाँ पर बोला था। इसी तरीके से सेठ का सेठानी, चौधरी का चौधरानी, देवर का देवरानी, पंडित का पंडितानी और नौकर का नौकरानी। अब नंबर 6 पे आ जाइए कि जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर, जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से, क्या लगा देने से? आइन, आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठाकुराइन, पंडित पंडिताइन, नाई नाइन, गुरु गुरुआइन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम शब्दों का लिंग बदल सकते हैं। अब नंबर 7 पर आप देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया, छोटी ई और या कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा, अब बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़िया, चूहा चुईया, कुत्ता कुतिया, बाछा बचिया। अब 8 नंबर पर देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका, अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका और अध्यापक अध्यापिका। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 9, वान, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में बत्ती तथा मान, बत्ती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे
भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, विद्यमान विद्यावती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती और गुणवान गुणवती। क्या फंडा है, सीधा सीधा सा, बस पढ़ते जाओ और दिमाग में सेट करते जाओ। अब देखिए, अब आता है पॉइंट नंबर 10। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग लिंग के जोड़े जाते हैं। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग लिंग के जोड़े जाते हैं, जैसे बाप। अब बाप का इसमें ना तो कुछ हटाना है ना इसमें कुछ जोड़ना है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। तो बाप का हो जाएगा माँ, भाई भाई का हो जाएगा बहन, पति का पत्नी, बाबा का दादी या अम्मा, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, मर्द औरत, वर वधू। तो इस तरीके से भी अब हम लिंग को बदल देते हैं। अब कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब जैसे कि उल्लू, तो उल्लू तो हमेशा उल्लू ही रहेगा, ठीक है ना। उल्लू क्या क्या कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। अब उल्लू शब्द को अगर हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो हमको इसमें आगे मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा, तो मादा उल्लू। या खरगोश, तो खरगोश तो खरगोश ही है महाराज, उनका मुकाबला कौन कर रहा है। तो खरगोश को हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो हम लिखेंगे मादा खरगोश। चीता, तो चीता को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो चीता हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मादा चीता। कछुआ का मादा कछुआ, कौआ का मादा कौआ, तोता का मादा तोता, पक्षी का मादा पक्षी और भेड़िया का मादा भेड़िया। इसी प्रकार कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग का मतलब है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही चलते हैं, जैसे इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है और इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगा कर इन्हें पुल्लिंग बनाया जा सकता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं और उन शब्दों के आगे नर शब्द को या नर विशेषण को जोड़ देने से उसको हम पुल्लिंग शब्द में परिवर्तन करते हैं। जैसे अब वो सुनिए, मछली। मछली हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है, अगर मछली का पुल्लिंग में परिवर्तन करना है तो हम लिखेंगे नर मछली। मकड़ी की जगह पर नर मकड़ी, चींटी की जगह पर नर चींटी, चिड़िया का नर चिड़िया, चील का नर चील, मक्खी का नर मक्खी, तितली का नर तितली और कोयल का नर कोयल। अब लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण देखिए आप। लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण, इसमें कान काय देखिए पहले नंबर पे, तो पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में जैसे अब देखिए नंबर 1 पर देखिए अनाजों के नाम। अनाज कौन कौन से हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। समझ आ रही ना आपकी बात। कुछ अनाजों के नाम ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल इत्यादि। कुछ वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम देखिए, आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। इसी तरीके से पर्वतों के नाम देखिए, हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरि, विंध्याचल आदि ये भी पुल्लिंग होते हैं। कुछ धातुएं और रत्न को देखिए, जैसे सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना ये सब पुल्लिंग में आते हैं। कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम देखिए, जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। अब ग्रहों एवं महीनों के नाम देखिए, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, आश्विक, कार्तिक, अगहन, पूस, मास, फाल्गुन आदि पुल्लिंग होते हैं। अब पृथ्वी, पृथ्वी एक अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आएगी। अब इसी तरीके से कुछ स्त्रीलिंग वाले शब्द भी होते हैं।
अब आप उनको देखिए। तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अश्वनी, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा इत्यादि। अब नदियों व झीलों के नाम, जितने भी नदी और झीलों के नाम हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांवर झील, पुष्कर झील आदि। अब अपवाद वाली बात एक अलग है, जैसे सोण, ब्रह्मपुत्र, सिंध नद, ये कुछ हैं जो पुल्लिंग में आती हैं। अब भाषाओं के नाम प्राय जितनी भी भाषा हैं वो सारे के सारे कौन से में आती हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि। तो दोस्तों इसी तरीके से आज आपका ये टॉपिक है लिंग। तो लिंग कितने, लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इनको एक दूसरे में बदलने के लिए प्राय जनरली सामान्य तौर पर कौन कौन से नियम होते हैं, और कौन से हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से शब्द हमेशा पुरुष लिंग में आते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आज आपके बीच हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब आपको एक दो बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। फिर भी कहीं किसी को कोई डाउट वाली बात हो तो आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं। और हम कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर के, और कल का नया जो टॉपिक है वो कल का नया टॉपिक आएगा वचन। तो जब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, और कल हम फिर मिलेंगे बच्चन के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।